सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नगर में कोरोना का एक संक्रमित व्यक्ति पॉजिटिव मिलने की पुष्टि के साथ ही कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब्दुल्लागंज के वार्ड नंबर 5 निवासी अफजाल हसन को स्वास्थ्य बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी कोरोना की जांच की गई, जो कि पॉजिटिव आई है और वर्तमान में चिरायू अस्पताल में इलाज जारी है। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने पर तुरंत ही प्रशासन हरकत में आया और पॉजिटिव मरीज के घर और आसपास के क्षेत्र में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। साथ ही संक्रमित व्यक्ति और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति के पूरे परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। वहीं रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के घर से व्यवहारिक दूरी के 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। वहीं इस क्षेत्र के सभी घरों का निर्धारित प्रपत्र में सर्वे किया जा रहा है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षाकर्मी, राजस्व प्रशासन सहित सैकड़ों कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कोरोना के इन महान योद्धाओं की हौसला अफजाई करने के लिए मनावर नगर की कक्षा 12वीं की छात्रा और सर्राफा व्यवसायी विजय जौहरी की पुत्री नयन जौहरी ने अपने नृत्य के माध्यम से कोरोना के इन महान योद्धाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन कोरोना वॉरियर्स की हिम्मत बढ़ाने का काम किया। नयन जौहरी ने बताया कि सब अपनी अपनी ओर से देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस विपदा के समय नृत्य के द्वारा कोरोना वॉरियर का मनोरंजन करते हुए हौसला अफजाई की गई है। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो जाग बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। नलखेड़ा के मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन अध्यक्ष संगीत जन कल्याण और शोध संस्थान समिति और मध्य प्रदेश लेखक संघ इकाई कबीर कुटी प्रतापपुरा नलखेड़ा ने अपने निज निवास पर कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के योद्धाओं का आत्मीय सम्मान किया।
सभी योद्धाओं को पुष्प माला पहनाकर और अक्षत तिलक लगाकर सम्मान किया गया। इसी तारतम्य में स्वरचित महामारी कोरोना को जग से मिटाने का एक सुंदर लोक भजन भी अपने मंडल द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रस्तुत किया। सहयोग समिति सचिव आकाशवाणी और दूरदर्शन ढोलक वादक और लोक नृत्य कलाकार महेश कुलश्रेष्ठ, सुनील कुलश्रेष्ठ ने किया और आभार कोषाध्यक्ष श्रीमती शारदा देवी कुलश्रेष्ठ, सह गायिका और सह सचिव श्रीमती राम कन्या कुलश्रेष्ठ और संजा चौहान ने माना। बड़ा मलहरा मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना रमजान चल रहा है, जिसमें इस समुदाय के लोग पूरे महीने भर रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। इसी से प्रेरित होकर 5 वर्षीय आफिमा खान और आलिया खान ने रोजा रखा। करीब 15 घंटे तक अन्न जल का त्याग किया। कोरोना महामारी से देश को बचाए रखने के लिए दुआओं में उन्होंने वतन की सलामती मांगी और साथ में लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। दोनों बेटियों के पिता तौफीक खान बताते हैं कि जब घर से सभी लोगों को रोजा रखते देखा तो आफिया और आलिया ने भी रोजा रखने की इच्छा व्यक्त की। जो रोजा रखा है तो कैसा महसूस कर रही हैं आप, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये रोजा रखने की आपको जो सीख मिली या रोजा रखने का जो उद्देश्य हुआ वो कहाँ से आपको प्रेरित करता है? हमारे मम्मी पापा रखते थे रोज़ा, तो हमें भी लगा कि हम भी रखें रोज़ा, तो हमने भी रोज़ा रखा और अपने देश की सलामती की दुआ मांगी। क्या कहना चाहेंगे आप सब लोगों को या समाज को? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी मदद कर रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर, जो भी हमारी मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता करें और मास्क लगाएं और घर में ही रहें। हमारा अब्दुल मुजीब। आपकी बच्चियों ने जो रोज़ा रखा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमारी नातियों ने रोज़ा रखा। हम लोग सबसे पूरे रोज़ा रखते हैं, तो देखते ही इन लोगों को भी लगा। तो 2 दिन पहले इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमको भी रोज़ा रखना है। तो हमने कोशिश की कि मना करें, हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो नहीं मानी, तो रोने लगी। हमने कहा चलो ठीक है, आज उठवा देंगे। उठाया, रात को शहरी की इन लोगों ने, फिर सुबह से पूरे दिन रोज़ा रखा है। लगभग कितना टाइम रोज़ा रखा है उन्होंने? लगभग 15 घंटा करीब। 15 घंटे मतलब पानी और खाना कुछ भी नहीं खाया? हाँ। आपको कैसा महसूस हो रहा था? हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे नातिनों ने पहली बार रोज़ा रखा। क्या कहना चाहेंगे आप समाज को इस कोरोना महामारी के चलते? कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पुलिस बहुत मदद कर रही है, डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग कर रहे हैं, और सब लोगों को मिलकर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और मास्क का इस्तेमाल करते हुए इसको अमल में लाएं। मुरैना जिले के कैलारस जनपद क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में भारी ओलावृष्टि, आंधी तूफान से हुई किसानों के खेतों में बरसीम की खड़ी फसल चौपट हो गई। ऐसे में किसान पर आई विपत्ति में कैलारस जनपद के अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ ने गांव-गांव जाकर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और किसानों को ढांढस बंधाया। जनपद अध्यक्ष सोहन लाल धाकड़ ने देखा कि गांवों में किसानों के रहने के आशियाने ढह गए और पेड़ों में लग रहे आम, कटहल जैसे कई फलदार वृक्षों के फल झड़ गए और पेड़ टूट गए। किसान के खेतों में खड़ी लहसुन की फसल बर्बाद हो गई। अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आग्रह करूंगा कि वे किसान के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाए। नेताजी, ये ग्रामों में ओलावृष्टि हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में बताएं। मैं सोहनलाल धाकड़, जनपद अध्यक्ष कैलाश जिला मुरैना। आज शाम को
जनपद पंचायत कैलाश की विभिन्न पंचायतों में ओलावृष्टि की भयानक ओलावृष्टि हुई है, जिससे लूसन की फसल, मवेशी एवं मकान, फलदार वृक्ष, पक्षी बहुत हानि हुई है। तो इनके लिए क्या किया जाएगा सरकार द्वारा, आपके द्वारा? मवेशी मर चुकी है, हजारों बीघा लूसन की फसल नष्ट हो चुकी है, करोड़ों रुपया का किसानों का नुकसान हुआ है। मैं शासन और प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी से, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आग्रह करूंगा, जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि किसानों का फसल का सर्वे करा करके 100% मुआवजा दिया जाए, ऐसी मैं मांग करूंगा। और किसानों से मैंने अपील की है कि इस दुखद घड़ी में धैर्य बनाए रखें, संयम रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के मसीहा माननीय शिवराज सिंह जी चौहान इस दुखद घड़ी में आपका पूरा साथ देंगे, मुआवजा दिलवाएंगे। मैं ऐसा लोगों से मिलके आया हूँ, गाँवों में दौड़ा करके आया हूँ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शीबा रिफ्लेक्शन जन कल्याण समिति के तत्वाधान में कोरोना महायोद्धा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्र के पत्रकार, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग और सामाजिक कार्यकर्ताओं का शीबा रिफ्लेक्शन जन कल्याण समिति के तत्वाधान में सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें शीबा रिफ्लेक्शन जन कल्याण समिति के कार्यों के बारे में और शीबा रिफ्लेक्शन जन कल्याण समिति के अध्यक्ष बीके कंचन, राकेश जैफ के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और सभी अतिथियों का भोज कार्यक्रम ग्राम भंडावत में रखा गया, जिसमें विशेष सहयोगी शीबा रिफ्लेक्शन के कार्यकर्ता सहयोगी बाबूलाल जी पाटीदार, तेजकरण पाटीदार, गोवर्धन पाटीदार, शीबा रिफ्लेक्शन जन कल्याण समिति के आगर जिला प्रभारी राजेश शर्मा के द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में सभी पत्रकार साथियों का भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। हमारे सफाई कर्मी, हमारे न्यूज संवाददाता, हमारे पुलिस विभाग प्रत्यक्ष रूप से लगे कोरोना वायरस के समापन में लगे सबको वही देवता है, नीमच जिले के गांव लासुर सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों से गेहूं खरीदी की जा रही है। प्रभारी दिलीप रावल ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार किसानों से 1925 रुपए प्रति क्विंटल से गेहूं खरीदी की जा रही है। रोजाना 15 से 20 किसानों के गेहूं खरीदी की जा रही है। अभी संस्था द्वारा किसानों के 816 पंजीयन में से अभी तक 257 किसानों को 50,130 क्विंटल गेहूं खरीदी की जा चुकी है। वहीं किसानों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई। गेहूं खरीदी केंद्र लासूर। कितने किसानों का पंजीयन हुआ? किसानों का 526 किसानों का पंजीयन अपने लासूर पंजीयन केंद्र से हुआ है और खरीदी का कार्य चालू है। अभी कितने किसानों को गेहूं खरीदा जा चुका है? अभी तक 259 किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है। 5,190 कुंटल 50 किलो गेहूं अभी तक खरीदी कर चुके हैं उपार्जन केंद्र पर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रति कुंटल कितने रुपए निर्धारित किए गए? मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 1925 रुपये प्रति कुंटल इसका भाव रखा है और उस हिसाब से खरीदी चल रही है। इसकी कोई अंतिम दिनांक है, कब तक खरीदा जाएगा? शासन की तरफ से 31 मई इसको रखा गया है। उसके बाद जो भी शासन निर्देश देते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। आपका नाम? मैं दिलीप रावल, खरीदी प्रभारी। भोपाल से आए पुलिस जवान के परिवारजनों को कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध होने पर कैलारस छात्रावास में
क्वारंटीन किया गया था, जिनकी शाम को नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उनके परिवार के 15 लोगों को कैलारस छात्रावास क्वारंटीन से होम क्वारंटीन की सलाह देते हुए घर के लिए पुष्प वर्षा कर विदा किया। इस अवसर पर तहसीलदार नरेश शर्मा, जनपद सीओ गिरिराज शर्मा, बीएमओ SR मिश्रा, BRC बीरेंद्र धाकड़ और पटवारी समाज सेवी उपस्थित रहे। आज जो चमरगमा के 15 लोगों को हम क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया था, उनकी सारी रिपोर्टें निगेटिव आ गई हैं एवं सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। तो उनको अगले 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जिससे उनको घर भेजा जा रहा है। तो घर पे जाकर के उनको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। अगर किसी प्रकार की उनको दिक्कत आती है तो मैंने अपना नंबर दे दिया है कि आप तत्काल मुझसे संपर्क करें, मुझे बता दें। पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। भारत भी इससे छूता नहीं है। लगभग 40,000 मामले भारत में हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के 2837 मामले पॉजिटिव हैं। धार जिले के मनावर विकासखंड के समीपस्थ ग्राम कलवानी में भी अनिल पिता गणपत का परिवार इंदौर चंदन नगर के समीप के एरिया गंगानगर इंदौर से आए थे, जिसकी सूचना दिनांक 9 अप्रैल 2020 को स्वास्थ्य विभाग मनावर को मिली। सूचना मिलते ही पूरे परिवार को जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनावर लाया गया और सैंपल के लिए धार भेजा गया, जिसमें 9 वर्षीय बालक की रिपोर्ट 20 अप्रैल 2020 को पॉजिटिव आई, जिसके कारण बालक को क्वारंटीन सेंटर मनावर से धार भेजा गया है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज। CSS स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957।